आज का ये मेरा वीडियो उन भाइयों के लिए होने वाला है जो यूट्यूब पर बिजनेस के बारे में या बिजनेस आइडिया के बारे में और काम के बारे में सर्च करते रहते हैं और बड़ा परेशान रहते हैं। तो भाई मैं भी आज से 5 से 6 साल पहले इसी तरह आपकी तरह मैं भी सर्च करता रहता था और बिजनेस आइडिया देखता रहता था। तो भाई मैंने काम को कैसे किया, कैसे शुरू करा, क्या 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 चीज़ें करी, क्या क्या गलतियाँ करी, आज की इस पूरी जर्नी में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो भाई मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं जिससे मेरा बहुत ज़्यादा पैसा डूबा है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो भाई मैं उस टाइम पे आज से 5 6 साल पहले मैं वीडियोस देखता रहता था, बिजनेस आइडिया देखता रहता था। तो लोग इस तरह से वीडियोस बनाते थे कि गांव में इस काम को शुरू करो, गांव हो या शहर ये काम दौड़ेगा, या 10,000 रुपये से आप काम की शुरुआत करो, कमाओ 1 लाख रुपए महीना। भाई इस तरह से लोग वीडियो बना देते थे। भाई मैं वीडियो देखता था और काम की शुरुआत करता था। तो भाई जब मैं काम की शुरुआत करता था तो काम नहीं चलता था। तो भाई आज के हिसाब से तो आज बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी भी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर। मैं सबको गलत नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस की अच्छी राय देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं और अच्छी बिजनेस की शुरुआत, अच्छा काम बताते हैं, अच्छी बिजनेस की शुरुआत करवाना चाहते हैं। तो बहुत सारे अच्छे चैनल आप फॉलो करिए और ऐसे घटिया चैनल ना देखिए जिसमें आपका पैसा डूब जाए या कोई बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा पैसा बहुत सारा डूब चुका था उस टाइम पे। मैं बड़ा परेशान रहता था, मैं वीडियोस देख के काम की शुरुआत करता था, उसको ट्राई करता था। तो भाई काम ऐसे होते थे, चलते थे 1 महीना, फिर वो काम नहीं चलते थे, उसमें कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती थी। तो भाई और मैं लगाता था 20,000 15,000 इस तरह से उसमें पैसे लगाता था। भाई महीने का 5,000 भी नहीं निकल पाते थे। तो भाई मैं पूरा तरह से परेशान हो चुका था, मैंने लाखों रुपए डुबा दिए थे। भाई मैं बहुत परेशान हो चुका था, तो समझ लीजिए पूरी तरह से टूट चुका था, मैं हार चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम कर लूँ। तो भाई ऐसे वीडियो देख के आप किसी काम की शुरुआत मत करना। तो भाई मैंने जो गलतियाँ करी है मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि मैंने ये सारी गलतियाँ करी, यूट्यूब पे देख के काम की शुरुआत करी थी तो मैंने इतना इतना नुकसान करा था। तो भाई मैं जब ये सब चीज़ें कर चुका था, मैं बहुत परेशान हो गया था। तो भाई मैं अपने एक दोस्त से सारी चीज़ें बताया उसको, तो उसने मुझे कहा कि भाई तुमने इतना इतना पैसा डुबा दिया है, इतनी इतनी चीज़ें कर दी हैं, घर वालों का इतना पैसा का नुकसान कर दिया है। तो भाई मैं जो काम कर रहा हूँ एक बार ये भी करके देख लो। तो उसने मुझे अपना काम बताया। तो वो कोई काम कर रहा था, स्टॉल लगाता था। तो उसकी इतना बड़ा स्टॉल लगाता था रोड के किनारे अच्छे मार्केट एरिया में। तो उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई कि इसमें इतनी लागत लगेगी, इतना पैसा बचता है, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, कोई चीज़ की दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। तुम काम की शुरुआत 15 से 18 हज़ार रुपए से आराम से कर सकते हो, भाई कर दो। भाई मैं करना नहीं चाहता था उस काम को क्योंकि मैं पूरी तरह से उस टाइम पे टूट चुका था। मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, 6 7 हज़ार रुपए ही मेरे पास बचे थे और काम की शुरुआत में लगने वाले थे 18 20 हज़ार रुपए। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कर्जा लेके उस काम को शुरू किया दोस्त के कहने पे। मैंने उससे ये भी कह दिया अगर कोई दिक्कत आती है तो उस काम को तुम ही समझोगे क्योंकि मेरे पास आगे पैसा नहीं है लगाने के लिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, उसने मुझे भरोसा दिलाया और मैंने काम की शुरुआत करी। तो भाई मैंने उस काम की जब शुरुआत करी तो भाई पहला महीना मेरा गया। तो मैंने 18 हज़ार रुपये से शुरुआत करी, 18 19 हज़ार रुपये लग गए थे और मेरा पहला महीना सिर्फ 12 हज़ार रुपये का निकला था। तो भाई मैं 12 हज़ार रुपये का जब मेरा पहला महीना निकला था तो मैं बहुत खुश था। मैं बहुत इस वजह से खुश था कि मैंने कभी 12 हज़ार रुपये नहीं कमाए थे और जो है मैंने बहुत सारा पैसा डुबा चुका था। तो मैं इस वजह से खुश था कि चलो कुछ तो मेरा बना। मैं 20 20 हज़ार रुपये लगाता था, उसमें 5 हज़ार भी नहीं निकलते थे जो यूट्यूब के आइडिया होते थे। तो उस लड़के ने मुझे जब वो चीज़ें बताई तो मैंने उस काम की शुरुआत करी। तो मैंने जब 12 हज़ार रुपये कमाए उस काम से तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुका था, मैं बहुत खुश हो चुका था। मैंने ये सोचा कि मैंने 12 हज़ार रुपये अपने मेहनत से कमाए हैं तो मैंने सोचा इस काम को बड़ा भी कर सकते हैं हम बहुत आराम से। और इस काम को अगर हम लगातार करते रहेंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी देगा। तो मैं इस काम को लग गया, मेहनत से मन लग गया। जब मुझे पैसा दिख गया तो मेरा मन भी लगने लग गया भाई। उसमें मैंने पूरा मेहनत, पूरा धैर्य से काम में लगा रहा। मैं 6 महीने हो गए, साल भर हो गए। वो साल भर जब मेरे बीत चुके थे तो मैं उसमें से 15 हज़ार रुपये महीना, 20 हज़ार रुपये महीना कमाने लग गया था। किसी किसी महीने 22 हज़ार रुपये का काम होने लग गया था।
तो भाई जब जब दूसरा साल आ गया, जब 2 से 3 साल हो गए, तो लोग जुड़ गए थे, जो पुराने कस्टमर थे, जो समझ चुके थे कि ये परमानेंट यहाँ स्टॉल लगता है, ये अच्छा सामान बेचते हैं, तो भाई लोग जब जुड़ गए थे, मेरे कस्टमर बंध गए थे, तो अच्छा भी प्रॉफिट भी मेरा होने लगा था। तो इस तरह से भाई मैंने पैसा कमाया। और जो है जब ईद आती थी या कोई त्योहार होता था या दीपावली आती थी, तो भाई मेरा महीना 35-38 अड़तीस हजार रुपये भाई मैंने कमाए हैं, 35 से 38 हजार रुपये। तो भाई आप समझ सकते हैं, 35-38 हजार रुपये मैंने शुरुआत में खाली 15 हजार रुपये, 15-18 हजार रुपये लगाए थे, और जब मेरा महीना 35-38 हजार रुपये निकलने लग गया था, तो भाई मैं बहुत खुश था उस टाइम पे, क्योंकि दिवाली त्यौहार में मेरा काम बहुत अच्छा चलता था। तो भाई इस तरह से मैंने पैसे को कमाया। और फिर मेरे पास जब पैसा आने लग गया, तो मैंने उसी पैसे से अपना होलसेल का बिजनेस शुरू कर दिया। 1 लाख कुछ 20-20 हजार रुपये ऐसे ही कुछ मैंने लगाया उस काम में। मैंने अपना काम को होलसेल का कर दिया था। तो भाई होलसेल का काम में ये था कि मार्जिन बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे मेरी सप्लाई जाने लग गई। और जो है उसमें सबसे बड़ी एक ये दिक्कत थी कि उसमें मेरा उधार होने लग गया था, उधार होता था। लेकिन कोई बात नहीं, जब मेरा उधार होता था तो मुझे मुझे ये भी था कि मेरे मार्केट में अच्छी जान पहचान हो गई थी, तो मुझे उधर से भी उधार मिल जाता था, तो मैं इधर अपनी से भी उधार कर देता था लोगों पे। तो भाई मेरा इस तरह से मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाया। और फिर धीरे धीरे वो काम मेरा बढ़ता चला गया, और आज महीने के 65 हजार, 60 हजार, 55 हजार ऐसे महीना मेरा आराम से निकल आता है मेरे भाई।